जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट आज अच्छी रही है जी, बहुत ज़बरदस्त रही है। वॉल्यूम बहुत अच्छा था स्पेशली मार्केट के अंदर, और 300 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट भी ऐड किए हैं और मार्केट ने 1,18,000 को क्रॉस तो नहीं किया, आज क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन मार्केट ने आज उसे टच ज़रूर किया है। आज का अगर हाई देखें 1,18,243 और क्लोजिंग देखें 1,17,974। इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि 1,18,000 से ऊपर क्लोजिंग आ सकती है। तो बहरहाल टॉप एक्टिव स्टॉक्स में पिप्टल लीड पे है। पाक इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट आपका ब्रेकआउट के करीब है लॉन्ग टर्म में। आज इसे देख भी लेते हैं। WTL कोई बात नहीं, चलने वाला है और चले रिवर्सल जल्दी दे के। मैं तो वैसे 1.20 पे देख रहा था वह, लेकिन फिर भी हमने 1.30 भी कुछ बाइंग की है इसकी। फौजी सीमेंट मेरा फेवरेट, और स्टिल मैं तो सीमेंट सेक्टर के बारे में मेरी एक ही राय है कि सीमेंट सेक्टर ने अभी और चलना है। सीमेंट सेक्टर अभी सही से नहीं चला है। TRG कल मैंने आपको इसके 2-3 टीपी बता दिए थे, उनमें से आज टीपी हिट हो गए हैं। कल मैंने आपको प्रेडिक्शन कर दी थी कि आप बाय कर सकते हैं ऐसे मार्केट रेट पे। बैंक ऑफ पंजाब आपका जी है आज पॉजिटिव हुआ है, और मैं ज़रा बैंक ऑफ पंजाब में थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बैंक ऑफ पंजाब जो है हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक्स के बाद किसी प्राइस पे रुकेगा तो देन हम लोग इसे बाय करेंगे। बाकी बैंक ऑफ पंजाब को भी आज हम देख लेंगे डिटेल में। हब पावर कंपनी 6-7 रुपये ऐड कर गए हैं जी, और 16 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल चलना है, हस्कोल नहीं, हस्कोल बस इंशाल्लाह 13 पे तो हस्कोल का बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। तो बहरहाल हस्कोल अच्छी पोजीशन पे इंशाल्लाह चलेगा। ट्रीट पॉजिटिव है। इमेज आपका कैप है 25 पे पहुंच गया है जी, और इमेज मैंने आपको एक बाय कॉल दी थी, और ये आप लोगों को याद होगा जब ये शेयर 15-16 पे होता था तब मैंने आपको बाय कॉल दी थी। ज़रा आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, इमेज के बारे में मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी इमेज की। देन यहाँ पे देखें जी कि अच्छा शेयर इमेज है। देन आपके पास पाक डेटा काम है, देन मैक्टर है, BNL है। BNL आज दोबारा कैप है और मज़ीद भी हो सकता है कैप। एक्साइड जी आपका कैप हुआ है, और देन आपके पास अटलस बैटरी कैप हुआ। आज बैटरी आपकी जो है वो चली है, और एक्साइड भी चली है, और अटलस बैटरी भी चली है, और ट्रीट बैटरी के अंदर भी आज हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है। तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। प्रेमा को जी आज लगा है लोअर लाख, और अच्छे खासे सेलर लोअर लाख पे भी मौजूद थे। चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड 60 को टच करने के बाद 52 पे आ गया है, तो बहरहाल हमने तो एग्जिट कर लिया था। देन आपके पास LSE FSL है, देन क्वाड टेक्सटाइल में लिमिटेड है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। और आज हम ज़रा प्रेमा को देखेंगे, और मैं ज़रा प्रेमा का यहाँ पे एक चार्ट भी खोल लूँ कि बाद में मेरे जहन से ना उतर जाए। और प्रेमा आप क्लियर, मैंने उस दिन आप लोगों से कहा था कि भाई आप लोग फंसेंगे, और ये मैं आप लोगों के साथ 100% यकीन के साथ मैंने उस दिन आपको कहा था कि आप लोगों ने फंसना है, और ये चीज़ क्लियर थी कि भाई आज नहीं तो कल आप लोग प्रेमा के अंदर फंस सकते हैं। तो बल जिस तरह से अपर कैप प्रेमा को लग रहा था, तो एक आध जो है वो लोअर लाख तो बनता था। तो बल कोई बात नहीं, होता रहता है। अपर कैप अगर लोअर लाख लग गया है तो कोई बात नहीं, ये जो है मार्केट का हिस्सा है। तो बहरहाल आज ये मेरे ख्याल की इसकी यहाँ पे क्लोजिंग है, ये यहाँ पे लोअर लाख हुआ है, सीधा लोअर लाख पे ओपन हुआ है यहाँ पे। तो बहरहाल ये एक्सपेक्टेड था। और ये हम 1 आवर का चार्ट देखेंगे, उसमें भी हमें कुछ खास नज़र नहीं आएगा, उसमें भी एक रेड कैंडल ही नज़र आएगी आपको। तो प्रेमा आपका लोअर लाख हुआ है। आगे चलते हैं जी, और हम देखते हैं कि ज़रा आज हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स में क्या है, अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में आज अच्छी चीज़ें होंगी जी। 9 चीज़ें हैं जी आपके पास, 9 शेयर्स हैं। पाक डेटा काम है, मैक्टर है, इमेज है, एक्साइड है, BNL है और एतबा है। बैटरीज आपकी कैप हुई हैं, और एक और सेक्टर जी आपका ऑलमोस्ट जो है वो बूस्ट होने के लिए तैयार है, वो आपके पास है IT सेक्टर। IT सेक्टर बिल्कुल नहीं चला। IT सेक्टर में से कौन सा शेयर नहीं चला वो आप देख लें। IT सेक्टर में से आपका अगर आप देखें तो आपका AVN नहीं चला, आपका हम नेटवर्क नहीं चला, और सिस्टम आपका चला हुआ है। आज आपका IT सेक्टर काफ़ी हद तक चला है, और इन शेयर ने अभी मज़ीद चलना है। नेटसोल आपका नहीं चला सही से, अभी चल रहा है, अभी मज़ीद ऊपर जाएगा। ऑक्टोपस आपका नहीं चला सही से, ऑक्टोपस भी आपका चल रहा है। तो जो आपका IT सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन था, अंडर वैल्यूड था। अब इंशाल्लाह उसके अंदर एक रैली आ रही है। तो ये आपने लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है कि ये सेक्टर आपका चल सकता है।
लोअर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रेमा है और तकरीबन जो है 12-13 लाख का जो है वॉल्यूम पड़ा है। प्रेमा एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से अपर कैप लग रहे थे, एक दिन लोअर लाख लग जाएगा सीधा। पहले अपर कैप लगते रहे हैं, अब प्रेमा ने एक लोअर लाख लगा दिया है और बिल्कुल यही एक्सपेक्टेड था कि ये लगा सकता है। बहरहाल वो आगे चलते हैं तो देख लेंगे। देखें जी, आपके पास कमर्शियल बैंक सारे चले हैं, 2-3 बैंक्स के अलावा बाकी सारा बूस्ट है। ऑयल एंड गैस सारा चला है, माड़ी, ओजीडीसी, पीपीएल। पीयूएल नहीं चला, कोई बात नहीं, पीयूएल अपनी मूव खुद लगाता है। पीयूएल लाजमी नहीं है कि इंडेक्स पे डिपेंड करे। फर्टिलाइज़र सिर्फ डाउन है, एफएफसी एफएफसी इस वजह से डाउन है कि एफएफसी कल एक्स हो रहा है और कल इंशाल्लाह 21 रुपये नीचे ओपन होगा। सीमेंट सेक्टर सारे का सारा बूस्ट है। सीमेंट सेक्टर लकी को देख लें, लकी के स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव हो गया है शेयर होल्डर्स की तरफ से और बाकी सीमेंट सारे का सारा आज आपका बूस्ट हुआ पड़ा है। और अगर आप देखें फौजी सीमेंट भी आपका चला पड़ा है, बेस्ट वे भी चला पड़ा है और देन आपका मैपल लीफ 60 पे ब्रेकआउट पे रुका हुआ है। ब्रेकआउट किया है कि नहीं वैसे मैंने देखा नहीं है अभी आखिरी आधा घंटा, लेकिन मे भी कर गया होगा। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और सिर्फ सेंटीमेंट्स डाउन हुए थे ना कि डिविडेंड नहीं दिया, रिजल्ट तो अच्छे आए थे, कंपनी तो अच्छी है। पावर सारे का सारा चला हुआ है, टेक्नोलॉजी सारा आज बूस्ट था। ऑयल एंड गैस में पीएसओ भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल सारा चला हुआ था, गनी चला हुआ था। गनी कल मैंने तो आपको सिर्फ 10 रुपये बताए थे कि 10 रुपये यहाँ तक ऐड करेगा, इससे ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, मैंने ये कहा था आपको गनी के बारे में। और गनी आज मेरे ख्याल में 35-40 रुपये ऐड कर गया है। मिलर ट्रैक्टर भी आज चला हुआ है। फार्मा कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। फूड डाउन है आपके पास कुछ, और टेक्सटाइल आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा था। अब देखें जी, हब पावर ने ऐड किए हैं 216 पॉइंट, माड़ी ने 92 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग ने 82 पॉइंट, सिस्टम ने 73 पॉइंट, पीपीएल ने 57, लक ने 52, ओजीडीसी ने 51, नेशनल बैंक ने 51, पाक इलेक्ट्रॉन ने, पेल ने 47, टीआरजी ने 45। देखें जी, हब पावर कंपनी लीड कर रही थी आज इंडेक्स को। माड़ी पेट्रोलियम ऑलवेज हमेशा की तरह जिस तरह से लीड कर रहा है। माड़ी पेट्रोलियम में जो कल पॉइंट्स निकाले थे ना, आज वही पॉइंट सारे के सारे इसने ऐड कर दिए हैं। आज दोबारा क्लोजिंग अच्छी दे गया है और कल अब दोबारा एक्सपेक्टेशन मेरी वही है कि इंशाल्लाह ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। एंग्रो होल्डिंग बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड कर रहा है और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पॉइंट्स ऐड कर रहा है। मरी ब्रूरी ने 5 निकाले हैं, AICL ने 6, SNGP ने 8, अस्करी बैंक ने 8, अटक रिफाइनरी ने 11, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 11, PSCL ने तकरीबन 11, POL ने 13, एफर्ट ने 16 और FFC ने 23। एफर्ट अच्छी पोजीशन पे आ रहा है, एफर्ट को जमा करें। FFC कल अच्छी पोजीशन पे आएगा, FFC को जमा करें। POL ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मिल रहा है, इसे आप लोग रख सकते हैं। तो ये तीनों शेयर्स आपके जो है बड़ी अच्छी पोजीशन पे आए हुए हैं। अब देखें जी इंडेक्स को, इंडेक्स इंशाल्लाह 1,18,000 को क्रॉस करने वाला है। कल एक ब्रेकआउट आ सकता है 1,18,000 पे। अब चलें थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात कर लेते हैं कि अगर इंडेक्स जो है 1,18,000 को ब्रेक कर जाता है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इंडेक्स लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएगा। बिकॉज़ मैं सिर्फ आपसे जो है थोड़ी एक ये डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इंडेक्स का क्या बनेगा, इंडेक्स का फ्यूचर क्या होगा। तो मैं उस लिहाज से ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कि इंडेक्स हमारा लॉन्ग टर्म में कहाँ जा सकता है। शॉर्ट टर्म में चले ठीक है, आपका थोड़ा बहुत जो है वो पैनिक होता रहता है इंडेक्स के अंदर और यकीनन आप लोगों को भी ऐसे लगता है कि जो है इंडेक्स अभी गिर जाएगा नीचे, अभी ऊपर चला जाएगा। तो वो थोड़ी बहुत जो है मार्केट के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो इंडेक्स ऐसे ही चलता है। कभी भी कोई चीज़ आपकी जो है वो सीधी जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं जाती है, मार्केट हमेशा जिग-जैग बिहेवियर में जाती है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में कुछ जो है वो बातें चल भी रही हैं आजकल, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी। मैं आपसे सिर्फ जो पुरानी रिपोर्ट्स है वो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो अपना टारगेट था वो मैंने 125 से 128 मतलब 1,25,000 से लेकर 1,28,000 तक मेरा टारगेट है करंटली, कि ये मेरा जो टीपी है वो इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। बेशक अभी ना हिट हो, रमज़ान के बाद हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन होना ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा आपने सुना होगा कि आरिफ हबीब की तरफ से जो प्रेडिक्शन आई थी वो आई थी 150 की आई थी, 1,50,000 इंडेक्स आपका करेगा। और इसी तरह AKD की तरफ से भी मेरे ख्याल में 1,35,40 की प्रेडिक्शन आई पड़ी थी, उनकी भी मेरे ख्याल में 1,35,000 की थी कि 1,40,45 की थी, बहरहाल 1,35,000 से ऊपर की ही थी, इतना मुझे याद है। तो ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं ये अब किस बेस पे की जा रही हैं। अरे मेरे भाई, सारी की सारी प्रेडिक्शंस आपके इन्वेस्टर्स की बेस में हैं। इन्वेस्टर्स आपके मार्केट के अंदर एक्टिव हैं,
मुकम्मल तौर पे। ये बात आपको भी पता है कि इन्वेस्टर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इन्वेस्टर में मेजर आपका किसका रोल है जी? म्यूचुअल फंड का रोल है। ये आपको क्लियर पता है। ये मैं हर ऑलमोस्ट जो है ना हफ्ते दो में बाद ना मैं एक आध वीडियो में ज़रूर म्यूचुअल फंड का जिक्र करता हूँ, उसमें डिटेल में बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या कर रही हैं। और आजकल अगर मैं देखें, और मैं जब आपको एक चीज़ बता रहा था उस दिन कि मार्केट के अंदर मैं ये चीज़ आपको कह रहा था कि जो आपके पास डेट मार्केट है उसमें सेलिंग आ रही है सिर्फ और सिर्फ। मैं उस दिन आपसे बता रहा था कि डेट मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल जो है मुकम्मल तौर पे जो है आपकी बाइंग कर रही हैं। तो लीडर यहाँ पे आपका कौन है? म्यूचुअल फंड है। अगला टारगेट 1,25,000 1,28,000 लॉन्ग टर्म में हो सकता है, और स्टिल कुछ लोगों की जो प्रोडिक्शन है वो 1,35,000 पे भी बैठी है। तो इंशाल्लाह इंडेक्स हमारा बुलिश है। कल बहरहाल देख ले हैं कि कल का जो हाई है इंडेक्स का ऑल टाइम हाई वो ब्रेक होता है कि नहीं। इंशाल्लाह 1,18,500 कल ब्रेक होना चाहिए, और एक रेजिस्टेंस भी आ सकती है। और देखेंगे ज़रा आज का FIPLP क्या कहता है और देन सेटलमेंट रेशो क्या कहती है। तो ये चीज़ें आप लोग एक दफ़ा देखा ज़रूर करें कि FIPLP क्या कह रहा है। तो देखना यह है कि इंडेक्स कल 1,18,000 को ब्रेक करेगा कि नहीं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन तो मुझे अच्छी हैं कि 1,18,000 ब्रेक हो सकता है कल, और मार्केट आपकी मज़ीद बुलिश हो सकती है। देखें जी, माड़ी पेट्रोलियम 627 की सपोर्ट थी, वहाँ पे तो गया है, लेकिन दूसरी जो सपोर्ट मेरी नीचे है 610 की, वहाँ पे अभी तक नहीं गया, और यहीं से सपोर्ट पकड़ के दोबारा ऊपर निकल गया है 644 की तरफ। तो बल एनालिसिस सेम ही है, कुछ इसके अंदर चेंजेस नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म में से देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि करंटली इसके अंदर दोबारा एक मूव आ सकती है। अभी शायद इसकी आज एक की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हुई है। अगला TP आपके पास जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो मैं 660 कहूँगा, लेकिन हम में से जब बात कर रहे हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि एक रैली के अंदर जो है इन्वेस्टर कहाँ तक इसे लेकर जा सकते हैं, तो वो इन्वेस्टर 690 से लेकर 700 के दरमियान इसे लेकर जा सकते हैं। तो बल करंटली तो यही मेरा जो है एक TP है। इसके बाद देखेंगे कहीं पे ये शेयर कहाँ पे जाके रुकता है। तो बल टेक्निकली स्टिल जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ये बात करते हैं कि यार ये फंडामेंटल किस प्राइस पे आएगा नहीं आएगा, वो बात छोड़ दें। अभी इंडेक्स आपका देखें कहाँ पे मूव कर रहा है। इंडेक्स आपका 1,18,000 पे है। इंडेक्स आपका अगर गिरता ना 15-20 हज़ार पॉइंट, तो फिर मैं कहूँगा कि यार माड़ी अब आपकी जो है वो आइडियल पोजीशन पे आ गया टेक्निकली। तो बहरहाल फंडामेंटल्स ना, तो ये फंडामेंटल की बेस पे शेयर आपका ओवर है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन टेक्निकली शेयर अच्छा जा रहा है। टेक्निकली कोई मसला नहीं है। जब भी टेक्निकली मूव आती है हम लोग एंजॉय करते हैं शेयर की मूव को। टेक्निकल मूव आती हैं भाई, क्यों नहीं आती हैं। आप अगर देखें ना, इसी तरह अगर आप कहते हैं तो आप ज़रा नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट देखें आजकल NRL को, तो NRL किस प्राइस पे जो है वो 250 पे मूव कर रहा है भाई। वो टेक्निकली मूव दे रहा है, हर दफ़ा टेक्निकल मूव देता है NRL आपका। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकली आपको मूव देते हैं। तो बहरहाल माड़ी टेक्निकल मूव अच्छी दे रहा है। फंडामेंटल्स करंटली जो है वो 800% बोनस की वजह से डाउन है, लेकिन फ्यूचर में 5-10 साल बाद ये शेयर आपका इसी प्राइस पे नहीं होगा, ये शेयर आपका डबल से भी ऊपर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। IT सेक्टर के अंदर ये आ रहे हैं, एनर्जी सेक्टर के अंदर ये आए हैं, तो बल ये देख लें माड़ी आपका फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें जी, पाक इलेक्ट्रॉन पेल ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के करीब है। डेली का चार्ट देखें जी, ऑलमोस्ट 48.40 पे क्लोजिंग है, 50 पे ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, तो मंथली चार्ट पे ये आपको पता चलेगा कि ये शेयर कहीं 115-16 से गिरा हुआ है। अब जिस तरह से ये शेयर ऊपर जा रहा है, 50 के बाद 60 पे एक दोबारा इसकी रेजिस्टेंस है, और 60 के बाद ये शेयर आपका मज़ीद दोबारा 70-75 की तरफ भी लॉन्ग टर्म में जा सकता है। लेकिन स्टिल क्या है कि ये जो आपको चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये मंथली चार्ट है, ये डेली का चार्ट नहीं है। अगर मंथली की एक कैंडल रेड पड़ जाए ना, अगली कैंडल दोबारा उसकी साइड में पड़ जाए, तो ये आप देख लें कि 3-4 माह बाद जाके अगली ग्रीन कैंडल पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ में लोग जो है पैनिक हो जाते हैं, लोगों के अंदर सब्र नहीं रहता। तो सब्र वालों के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, सब्र वालों के लिए पहल जो है वो चीज़ है, लेकिन सब्र के साथ रखना पड़ेगा, तो तब जाके ये शेयर आपको गेन देगा। अभी मे भी दोबारा जो है ये 50 पे जाके हल्की सी रेजिस्टेंस ले, वहाँ से दोबारा जो है ये शेयर आपका 44-45 पे आए, 43-44 तक आए, मे भी वहाँ से दोबारा ऊपर बूस्ट हो जाए, तो लोग तो पैनिक हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि नहीं भाई सेल करने का टाइम आ गया है, अब निकल जाएँ इस शेयर से। तो बड़ा इसी तरह फौजी सीमेंट है, फौजी सीमेंट को भी आप देख लें, वो कितनी दफ़ा जो है वो आपका 40-42 पे मूव करता रहा है, अभी वो 47-48 पे मूव कर रहा है। तो कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो सब्र चाहिए होता है।
बैंक ऑफ पंजाब यार मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि ज़रा हम देखते हैं कि एक आध हफ्ता की वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो जाए, लेकिन ये उससे पहले ही ऊपर निकल गया है और अब ये आलमोस्ट जो है गैप कवर करने जा रहा है। ये गैप कवर में भी ये 13 पे जाके कहीं करेगा और 13 साढ़े 13 पे जाके, तो बल इसने तो हमें तो मौका ही नहीं दिया। हम तो यहाँ पे बैठे हुए थे कि तकरीबन यहाँ पे अगर आएगा तो देखेंगे, और स्लो बाइंग के लिए थे, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से ये शेयर आपका ऊपर निकल गया बैंक ऑफ पंजाब। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल मुझे कोई मसला नहीं है बैंक ऑफ पंजाब में। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक ऑफ पंजाब आपका अगर मैं कहूँ कि 15 करेगा तो 15 कर सकता है। देन आपके पास फ्लाइंग है। फ्लाइंग के अंदर यार हमारी भी एंट्री है और रखी हुई है, अभी तक स्टिल वेट में है कि कब ये ऊपर जाएगा। मजीद ब्रेकआउट नहीं दे रहा यार, बड़ा तंग कर रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, कोई शक नहीं है। डेली की बेस पे अगर देखें 6 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इशू ये है कि ये हमें देना चाहिए ऐसे ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट दे नहीं रहे। ब्रेकआउट अगर देना है तो हमें 29 को तो वैसे ही टच कर जाता है, 29 को भी आज भी टच किया है इसने। ब्रेकआउट जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए 30-31 के दरमियान, या तो हमें 30 से 31 से ऊपर, 31 से ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे ले। 31 तक तो जाना है इसने, इतना तो मुझे पता है, मतलब कि 31.50 तक जाएगा, लेकिन क्लोजिंग हमें दे ना, तो उसके बाद ये शेयर आपका बुलिश होगा। तो बल टेक्निकली ठीक है, ये शेयर आपका टेक्निकली चल रहा है और फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं चल रहा। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी और देखते हैं जी नेक्स्ट शेयर हमारे पास कौन सा। नेक्स्ट हमारे पास FCL है जी। भाई FCL के बारे में तो स्ट्रांगली बुलिश हूँ, और स्टिल अभी जो करंटली इसके अंदर सीन चल रहा है वो सारा जो है एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन जो है वो हिस्सा होता है मार्केट का। एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो शेयर चलेगा कैसे, लोग बाय कैसे करेंगे। और जो स्लो एक्यूमुलेशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जैसे ऑक्टोपस के अंदर स्लो एक्यूमुलेशन चल रही थी, तो ये जो स्लो एक्यूमुलेशन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ये जब बूस्ट लगाती है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव आती है। मैं तो इंशाल्लाह 29 पे देख रहा हूँ, अभी 24 की सपोर्ट पे है। इवन अगर ये 24 को ब्रेक करके ना ये दोबारा 23 पे भी आता है ना, तो मैं 23 के लेवल पे भी इसकी मज़ीद बाइंग करना पसंद करूँगा। और इंशाल्लाह ये शेयर आपका जो है वो 26, 28, 29 कहीं पे नहीं गया। बस सब्र वाली बात है, जो सब्र करता है उससे ही गेन मिलता है। एंग्रो होल्डिंग अच्छी मूव के साथ जा रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अगला टारगेट इसका 202 और 210 का हो सकता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि यार जिस दिन जो है ना रिज़ल्ट आए थे, मैंने तब भी यही बात की थी कि यार मुझे सिर्फ ये मसला है कि इन्होंने अगर 26-13 रुपए कमाए हैं, उनमें से आप 5-6 रुपए दे दें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है शेयर होल्डर्स को जो है इन्वेस्टर से जो है लोकल जो बंदे थे उनसे माल निकलवाना था। माल निकलवा के ले गए हैं, और हमें तो दिन यही लगा कि यार जिस तरह इन्होंने माल निकलवाया ये मज़ीद माल निकलवाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं निकलवाए। तो बाय चांस किस्मत हमारी भी अच्छी थी, हमने भी इनके धोखे में नहीं है। हमने तकरीबन जो है 178 पे कुछ बाइंग भी कर ली थी और कुछ एवरेजिंग भी कर ली थी बरा, तो उसका हमें फ़ायदा हो गया था अच्छी खासी। 20-30% हमारी एवरेजिंग हो गई थी, बाइंग भी हो गई थी। तो अभी वाल ये जा रहा है आपका 202 पे जा रहा है, 210 पे जा रहा है। इंशाल्लाह अच्छी मूव के साथ है, अच्छी मोमेंटम के साथ है, और इंडेक्स को लीड कर रहा है। माड़ी भी लीड कर रहा है, और यकीनन आपका एंग्रो होल्डिंग भी लीड कर रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोबारा आपका तकरीबन 202 की तरफ जा सकता है। 200 से ऊपर क्लोजिंग अगर आती है ना, अच्छी क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर तो ब्रेकआउट होगा। तो देन हमारे पास है जी बिग बर्ड फूड लिमिटेड। यार बिग बर्ड फूड मैंने आपको क्लियर कहा हुआ है भाई, जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 54, 55, 57, 60 करेगा। अब जिसकी मर्ज़ी है वो छोटी छोटी ट्रेड लेता है, लेते रहें, नीचे आता है दोबारा 46-47 पे दोबारा बाय करें, 50-51 पे बेच दें, ऐसी ट्रेड लेते रहें। या तो ऐसी 5-6 ट्रेड ले लें, या तो फिर इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख लें कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए 60-65 करेगा तो हम तब बेचेंगे। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा काम है आपको आइडिया देना, आपको बताना कि यार मेरा आइडिया ये है। अब अगर मैंने स्टिल जो है मेरी 46 पे हुए जो है वो बाइंग है, हमारे ग्रुप में प्रीमियम मेंबर्स में भी काफ़ी लोगों के पास है, लेकिन मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप ऐसे करो, आपकी मर्ज़ी। यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ लाजमी नहीं है कि आपको भी वो चीज़ पसंद हो। मुझे जो है इसे लॉन्ग टर्म में रखने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं रख रहा हूँ। मुझे फौजी सीमेंट लॉन्ग टर्म में रखने में कोई हर्ज नहीं था, मैं रखा हुआ है मैंने। मुझे BNL लॉन्ग टर्म में रखने में कोई मसला नहीं था, मैंने रखा हुआ है। तो मैं माड़ी के अंदर मुझे ट्रेड लेने के अंदर 550-560 पे ट्रेड लेने में कोई मसला नहीं था, मैंने ट्रेड ली हुई है। तो कुछ चीज़ें जो है वो डिसीजन आपको करना होता है। मेरा काम होता है आपको बता देना कि मैंने आपको TP बता दिया है, मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, इतने मंथ लग सकते हैं। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मैं अगर आपको कहता हूँ कि यार ये अगर 1-2 माह ले सकता है, मे बी अप्रैल भी गुजर जाए, मे बी उसके बाद अप्रैल के बाद ये मई तक मे बी यहाँ तक जाए, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मैंने आपको बता दिया है अपना एनालिसिस, मेरा एनालिसिस ये कहता है। मैं खुद जो चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं वो चीज़ें आपको लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप लोग की मर्ज़ी उसे फॉलो करें ना करें। बल मेरे पास होल्डिंग पे है, मुझे टेक्निकली बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है और फंडामेंटल्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगला टारगेट आपका 54, 57, 60 और देन 64-65 का हो सकता है। हब पावर कंपनी
अच्छी मूव के अंदर है, टेक्निकली अच्छा जा रही है, 142 पे क्लोजिंग है, बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। हमारे पास ऑलरेडी बाइंग पे है, हमारे पास 129 की बाइंग पे है और ये यहीं पे इस कैंडल पे हमारी बाइंग हुई थी, इस ग्रीन कैंडल पे। ये 11 मार्च की हमारे पास बाइंग है। उसके बाद 142 पे पहुंच गया है और इंशाल्लाह अभी जो मेरा नेक्स्ट टीपी है इसका, वो मैं राउंड अबाउट इसका देख रहा हूँ। अगर 142 से ऊपर इंशाल्लाह क्लोजिंग आज मिली गई है, क्लोजिंग ये है एक किस्म की, 142 पे क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम भी अच्छा था, ब्रेकआउट भी अच्छा है। इंशाल्लाह अगला 150 और 154-55 की तरफ जा सकता है। मैं इसके अंदर ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा, 140 का ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा, या फिर मैंने अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना हुआ तो देन मैंने अगर इसकी दोबारा इसके अंदर पोजीशन बनी तो दोबारा मैं 135 पे कहीं जाके इसकी पोजीशन देखूंगा। तो बहरहाल अच्छी मूव के अंदर है और अच्छा जा रहा है आजकल करंटली, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यहाँ तक जाएगा। और अब न्यूज़ ये आई है इसकी, आपने कल परसों की न्यूज़ सुना होगा कि जो है लाहौर में जो है हाई कोर्ट ने वो फैसला ये सुनाया है कि जो भी लाहौर में पंप्स हैं उनके पास जो है चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो बहरहाल पॉजिटिव न्यूज़ है और इंशाल्लाह ये चीज़ मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम से पहले का कह रहा था कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और वजह ये है कि अभी लाहौर में भी ये चीज़ होनी चाहिए और इस्लामाबाद में तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है और इस्लामाबाद में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं होंगी तो आप लोग ये देख लें कि क्या हाल होगा हमारे कैपिटल का। और अभी तो रुकें, अभी तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक रिक्शास की तरफ भी आना है। गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रिक रिक्शास की तरफ आएगी ना, गवर्नमेंट जब आपकी कहेगी कि रावलपिंडी में भी जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शास चलेंगी, दूसरे रिक्शास नहीं चलेंगी, उसकी वजह से इस्लामाबाद पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि साजगार भी आपका चलेगा। तो साजगार ने भी इसी तरह की ही मूव लगानी है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। और नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रेमा। तो 57 को टच करने के बाद आज एक लगा है जी प्रेमा को लोअर लॉक। ये बिल्कुल छोटी सी लाइन है और कुछ भी नहीं नज़र आना आपको, बस आपको एक लाइन ही नज़र आएगी पतली सी, और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है मेरे भाई। तो इसी तरह ही लोग फंसते हैं, जो जो कहते हैं कि हमने ज़्यादा गेन लेना है वो अचानक ही फंसते हैं मुकम्मल तौर पे। एक कैंडल पड़ी है और तकरीबन उसी कैंडल पे जो सेलिंग हुई है तो हुई है, बाकी किसी की सेलिंग नहीं हुई, बाकी सारे आर्डर लगे पड़े हैं और उनमें कोई थोड़ा थोड़ा कोई वॉल्यूम बिका है। अगली कैंडल्स पे देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, पहली वाली कैंडल पे जो है मुकम्मल तौर पे बड़ा वॉल्यूम, और आते ही फौरी तौर पे ये शेयर आपका लोअर लॉक हो गया है। अब टेंशन की बात है, जिन लोगों ने पीक पे बाय किया हुआ है वो कोशिश करें कि निकल जाएं, क्योंकि जब 1 लाख लगता है तो फिर मोस्टली चांसेस हैं कि दूसरा लाख भी लग सकता है। तो बहरहाल लाख लगने की बात है, 1-2 लाख और लग गए तो बहरहाल आप लोग फंस जाएंगे। मैं तो आप लोगों को पहले कहा था कि मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कभी किसी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि देखें जो इंडिविजुअल होते हैं ना उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, वो फंस जाएं तो फिर शेयर को एवरेज करते करते जो है वो मुद्दत लग जाती है, ज़माना गुजर जाता है। तो बल ये देखें जिन्होंने 13 पे बाय किया हुआ था, अब वो वही चीज़ जो 13-14 पे बाय करने वाली थी, 15 पे बाय करने वाली थी, वही चीज़ जिस बंदे ने 50 पे बाय करके बैठा हुआ है, वही चीज़ जो बंदा 55 पे बाय करके बैठा हुआ है, 57 पे बाय करके बैठा हुआ है, वो कितना फंसेगा। तो बहरहाल देखते हैं 1-2 दिन में। मेरा तो इसके बारे में यही राय है कि मज़ीद जो है आप लोगों से माल निकलवाएंगे इसका 1-2 दिन और, अगर इन्हें लोअर लाख लगवा दिया तो मेरे ख्याल में दोबारा 40 वाली बात आ जाएगी। तो बहरहाल ये थी जी आज के कुछ शेयर्स, तो और मैं चाह रहा था कि इन पे आज मैं जो है मैं डिस्कशन भी करूं और थोड़ा डिटेल में आप लोगों को गाइड भी करूं। प्रेमा के बारे में मुझे पहले आइडिया था कि प्रेमा आपको जो है वो धोखा दे सकता है किसी वक्त भी, क्योंकि बुलिश क्या है, लगातार कैप पे कैप है, एक दिन लोअर लाख लगा देगा, उसके बाद दिन लोअर लाख 3-4 और लगा देगा, तो बेचारे लोग जो इंडिविजुअल हैं वो फंस जाएंगे। इसी तरह मैंने माड़ी के बारे में बात की थी कि माड़ी भी ऐसे ही करता है, जो पंप एंड डंप वाली बात होती है, इन्वेस्टर शेयर को पंप करते हैं, ऊपर जाके लेके जाते हैं और फिर डंप करके जो है इंडिविजुअल्स को चीज़ पकड़ा के चले जाते हैं। वही दोबारा नीचे आएगी, इंडिविजुअल से वही सस्ते में बाय करेंगे और दोबारा पंप करेंगे, दोबारा ऊपर लेकर जाकर सेल करके दोबारा डंप करके दोबारा इंडिविजुअल को पकड़ा जाएंगे। तो ये हमेशा से ही हमारी मार्केट के अंदर यही होता है, इन्वेस्टर ऐसे ही खेलते हैं। तो मैं हमेशा म्यूचुअल फंड करता रहता हूँ, म्यूचुअल फंड में ऐसे नहीं करता हूँ, कि वजह है तो मैं तभी म्यूचुअल फंड का नाम लेता हूँ, और वजह यही है कि म्यूचुअल फंड ऐसे आपको माल पकड़ा के चले जाते हैं। तो बहरहाल आईटी सेक्टर स्टिल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आईटी सेक्टर पे नज़र रखें, और केमिकल सेक्टर और गिलास सेक्टर भी आपका परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आपका आईटी सेक्टर करंटली मेरे ख्याल में बहुत ही बेस्ट सेक्टर है और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इंशाल्लाह उसने चलना है। ऑक्टोपस देख लें, आहिस्ता आहिस्ता निकल गया, 4-5 रुपये तो ऐड कर गया है, एवीएन भी 2-3 रुपये ऐड कर चुका है, हम नेटवर्क इंशाल्लाह अच्छा ऐड करेगा। नेटसोल आपका 125-130 से मेरे ख्याल में अच्छे खासे पॉइंट ऐड कर चुका है। तो बल इन पे नज़र रखें, आईटी सेक्टर आपका जो है इंशाल्लाह मज़ीद पॉइंट्स भी ऐड कर सकता है।
तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, एक का डोनेट फॉर अ गुड काज। यार आप लोग जितना डोनेट करना चाहते हैं लाजमी करें, स्टिल हमारे पास अच्छी डोनेशन है, 128K की हमारे पास डोनेशन है, जो कि अभी मैंने जो है ईद के लिए कलेक्ट कर रखी थी। रमज़ान में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है डोनेशन की थी और खाना वगैरह हमने जो है वो जो है हम लोग उन लोगों तक पहुंचाया था। लेकिन अभी इंशाल्लाह ईद आने वाली है और ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार आप लोगों ने ज़कात की भी मुझे जो है वो डोनेट की हुई है, वो भी इंशाल्लाह मैंने देने हैं, मैं आपको रिकॉर्ड सारा प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा ईद पे जो है हमने कैश जो है वो इंशाल्लाह डोनेट करनी है लाजमी। तो बस जितना आप लोगों के बस में है, जितना आप लोग डोनेट कर सकते हैं, 10, 15, 50, 100, 1000, 5000, जितना आप लोग करना चाहें अपनी इस्तात के मुताबिक आप लोग लाजमी करें। इसके लिए मैंने अलग जैज़ कैश भी रखा हुआ है और इसी पे जो है मेरा जैज़ कैश का नंबर भी है, इसी पे व्हाट्सएप भी है और जैज़ कैश इसी पे बना हुआ 030698722238। और इसी पे जो है अलग हमारा जो है डोनेशन का ग्रुप भी बना हुआ। बेशक इस नंबर पे रब्ता करें, मैं आपको डोनेशन का ग्रुप भी ज्वाइन करवा दूंगा, उसमें मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, मैंने कहाँ पे कितना डोनेट किया है। तो पहले आज के लिए इतना है जी। तो बाकी मेरी रिकमेंडेशन आपको करंटली IT सेक्टर है, IT सेक्टर पे नज़र रखें, IT सेक्टर आपको अच्छा गेन देगा। सीमेंट सेक्टर तो मैंने रिकमेंड किया हुआ है ना, अब मैं आपको IT सेक्टर भी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बहरहाल एक और ट्री जो आपके पास बैटरी का जो सेक्टर है वो भी आजकल थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है। और बैटरी का सेक्टर मेजर परफॉर्म पता कब करता है, वो तब करेगा जब आपकी गर्मियाँ आएंगी। तो गर्मियों के सेक्टर में मेजर आपका परफॉर्म करेगा आपका बैटरी का सेक्टर। और जो आपके पास IPPs कुछ रह गए हैं वो भी आपके गर्मियों के सेक्टर में ही परफॉर्म करेंगे। तो बल ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो हमारी 26 मिनट की हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह कभी किसी दिन जो है IT सेक्टर पे भी बात करेंगे डिटेल में, सीमेंट सेक्टर को भी देखेंगे डिटेल में और इंशाल्लाह पावर सेक्टर को भी देखेंगे कि पावर सेक्टर गर्मियों में क्यों परफॉर्म कर सकता है। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।